अरे दीदी मुझे तो बड़ी नींद आ रही है। इस शादी के चक्कर में मैं तो सो ही नहीं पाई। अरे रचना, नई नई शादी में ऐसा ही होता है, नींद तो पूरी होती ही नहीं है। मेरी भी नई नई शादी हुई थी ना, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। हाँ, और कल याद रखना, कल तुम्हारी पहली रसोई है तो थोड़ा टाइम पर उठ जाना। ठीक है दीदी, उठ जाऊंगी। अब मैं सो जाऊं अगर आप कहो तो। ठीक है तो मैं चलती हूँ। हे भगवान, ये अभी तक सो रही है। बताओ अब मम्मी जी क्या बोलेंगी कि रचना को उठाया नहीं है। कोई बात नहीं, सोने देती हूँ, बेचारी थक गई होगी। शादी की नींद ही ऐसी होती है। अभी एक काम करती हूँ, मैं ही रसोई में जाकर सारा काम कर लेती हूँ। अब मम्मी जी को क्या पता चलेगा कि रचना ने किया या मैंने। रचना की मैं बड़ी बहन बनना चाहती हूँ, जेठानी नहीं। ये उठेगी तो इसे समझा दूंगी इस घर के तौर तरीके। कल से सुबह उठ जाया करेगी 4 बजे। मैंने सारा काम खत्म कर दिया है, लेकिन क्या बात है अब तक रचना उठकर नहीं आई है। 8 बजने को है, मम्मी जी को पता चलेगा तो कितना बुरा लगेगा। मम्मी जी रसोई में आ गई तो क्या देखेंगी, अगर रचना नहीं दिखी तो बहुत गुस्सा हो जाएंगी। मैं ही उठा कर आती हूँ, वरना खामखा मम्मी जी से डांट पड़ जाएगी इसको। हे भगवान, अब तक सो रही है क्या? रचना, रचना, अरे जल्दी उठ जाओ। अरे रचना, कब से उठा रही हूँ, अब उठी हो तुम। तुम्हें पता नहीं है मम्मी जी को देर तक सोना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हें पता है यहाँ पर 4 बजे उठना पड़ता है सुबह, और तुम्हें सोते सोते तो 8 बज गए हैं। लेकिन आगे से तुम ध्यान रखना, इतनी देर तक बिल्कुल मत सोना। माफ करना दीदी, आपने मुझे बताया भी था और मेरी तो आँख ही नहीं खुली। मुझे तो पता ही नहीं चला कि कब 8 बज गए हैं। लेकिन कल से सुबह 6 बजे मैं रसोई घर में मिल जाऊंगी। अरे रचना, सुबह 4 बजे उठना है, 6 बजे नहीं, क्योंकि सुबह 5 बजे तो सब उठ जाते हैं। आज तो मैंने तुम्हारे हिस्से के रसोई का सारा काम कर दिया है, और मम्मी जी आए तो उन्हें बताना मत कि मैंने किया सारा काम। अरे दीदी, आप तो मेरी जेठानी कम मेरी बड़ी बहन की तरह मेरा ख्याल रख रही हो। लेकिन दीदी एक बात और, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकती आपकी तरह, क्योंकि आप अलग हो और मैं अलग हूँ, और दो इंसान कभी एक जैसे नहीं हो सकते। कोई बात नहीं, अभी तुम नई नई आई हो ना, तो तुम्हें समझ नहीं है। थोड़े दिन में तुम भी सब समझ जाओगी ससुराल के कैसे रहते हैं। मैं जा रही हूँ बाहर, तुम भी नहा धोकर आ जाना अभी। और सुनो, आज कोई सुंदर सी साड़ी पहन कर आना बाहर, क्योंकि आज तुम्हारी मुंह दिखाई दी है। क्या दीदी, साड़ी? हाँ रचना, क्योंकि यहाँ पर साड़ी ही अलाउड है और इसके अलावा कुछ नहीं। घर की बहुएं बस साड़ी ही पहन सकती हैं, इसीलिए कह रही हूँ तुम जल्दी से तैयार होके आ जाना। ठीक है, मैं चलती हूँ रसोई में, जल्दी आना। जेठानी जी ने भी मुझे अपने जैसा गवार समझ रखा है। बताओ, मैं इनके जैसी साड़ी पहनूंगी क्या? अरे मैं तो आजकल की मॉडर्न बहू हूँ, तो मैं क्यों साड़ी पहनूं? अरे काजल बहू, छोटी बहू उठकर आ गई है क्या? हाँ मम्मी जी, वो रसोई में सारा काम कर गई है, मैं तो बस अभी आई थी। चलो अच्छा है, छोटी बहू ने आते ही घर के तौर तरीके सीख लिए। अब मम्मी जी को कैसे बताऊं कि वो तो अब तक उठकर भी नहीं आई। क्या हुआ काजल बहू, ऐसे क्यों चौंक गई? छोटी बहू, ये क्या पहना हुआ तुमने? मम्मी जी, कपड़े पहने हुए मैंने तो। छोटी बहू, बड़ी बहू ने तुम्हें बताया नहीं कि हमारे यहाँ सूट नहीं चलते, सिर्फ साड़ियाँ पहनी जाती है हमारे घर में। मम्मी जी, रचना की इसमें कोई गलती नहीं है। मुझे ही बताना चाहिए था कि यहाँ पर सूट नहीं पहनते। मेरी गलती है, मुझे बताना चाहिए था रचना को कि यहाँ पर सूट नहीं पहनते, साड़ियाँ पहनी जाती है। तो बड़ी बहू, तुम्हें बताना चाहिए था ना पहले। अरे मम्मी जी, आप ये तो देखो कि रचना ने सुबह उठकर सारा काम किया आज रसोई घर में। यही सब देखकर तो मुझे अच्छा लगा है। छोटी बहू, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम वक्त पर उठती हो। घर की बहू को सुबह जल्दी ही उठना चाहिए। ये देखकर तो मुझे और भी अच्छा लगा कि तुम देवरानी जेठानी में कितना प्यार है। छोटी बहू, इस घर के तौर तरीके तो तुम्हें भी अपनाने पड़ेंगे। आज तक काजल बहू ने मुझे किसी शिकायत का मौका नहीं दिया है। हमारे घर में बहुएं सूट नहीं पहनती, साड़ी पहनती है, तो तुम ये सूट बदल कर आ जाओ जल्दी से। ठीक है मम्मी जी। बड़ी बहू, जब तक ये कपड़े चेंज करके आ रही है, तुम सबका खाना लगा दो। ठीक है मम्मी जी। ठीक है, तो मैं बाहर का काम देख लेती हूँ जल्दी जल्दी, तुम दोनों अपना काम निपटाओ। दीदी थैंक यू, आज तो आपने मुझे बचा ही लिया। अरे रचना, मैंने तुम्हें देवरानी कम
बहन ज्यादा माना है। और तुम भी थोड़ा ध्यान रखना, इस घर के कुछ नियम है उसे तो फॉलो करना ही पड़ेगा, वरना मम्मी जी का गुस्सा तुमने देखा नहीं है। रचना, अगर मम्मी जी ने आकर तुम्हें देख लिया ना फिर से इन कपड़ों में, तो अब की बार तो पक्का गुस्सा हो जाएंगी। ठीक है दीदी, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। 1 महीना हो गया शादी को, लेकिन देवरानी है कि सुधर कर नहीं दे रही। कितनी बार बोला है कि इस घर के नियम है सुबह जल्दी उठने के, लेकिन ये है कि उठकर ही नहीं देती है 7 बजे से पहले। मैं भला कब तक उसके हिस्से का काम करके मम्मी जी को समझाती रहूंगी कि उसी ने किया है। कितनी बार बोला है कि सुबह 4 बजे उठ जाया कर, 4 बजे नहीं तो 5 बजे उठ जाया कर, लेकिन ये है कि 7 बजे से पहले इसकी नींद नहीं खुलती। अरे काजल बहू। हाँ माँ जी। अरे काजल बहू, ये छोटी बहू कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। मम्मी जी, रचना अभी तक रसोई में थी, सारा काम रचना ने किया था। अरे रचना बहू, मेरा तो कम ही मौका मिलता है सुबह सुबह रसोई में आने का, लेकिन जब भी आऊँ मुझे तो तू ही खड़ी मिलती है रसोई में। मम्मी जी, सुबह का सारा काम रचना ही करती है, बेचारी 4 बजे उठती है। अभी तो उसकी तबीयत खराब है, इसीलिए वो गई है अपने रूम में। क्या कह रही है बड़ी बहू? छोटी बहू की तबीयत खराब है? अभी देखती हूँ जाकर। मम्मी जी, बस वो आराम कर रही है, आप चिंता मत करो, अभी ठीक हो जाएगी। अरे ऐसे कैसे ठीक हो जाएगी? जाकर मिलती हूँ उसके कमरे में। हे भगवान, अगर मम्मी जी को पता चल गया कि वो इस वक्त तक सोती है तो क्या सोचेंगी? बेकार में बेचारी को डांट पड़ जाएगी। कितनी बार बोला मैंने रचना को कि देर तक मत सोया कर, लेकिन ये है कि मानती नहीं है, ससुराल को बिल्कुल मायका समझ कर रहती है। आज तो रचना को कोई नहीं बचा पाएगा, मैं भी नहीं। छोटी बहू, छोटी बहू। मम्मी जी, इतनी सुबह सुबह किस लिए उठा दिया? सब कुछ ठीक तो है? अभी तो सिर्फ 6 ही बजे हैं, इतनी सुबह सुबह कोई उठता भी है क्या? मम्मी जी, मेरी मानो तो आप भी सो जाओ, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी इतनी जल्दी उठने से। मम्मी जी, आप सो जाओ और मुझे भी सोने दो प्लीज। 7 बजने वाले हैं और तुझे अभी सोना है? और एक बड़ी बहू है जो सुबह से काम में लगी हुई है और तेरे पूछने पर बताती है कि उसकी तबीयत खराब है इसलिए आराम कर रही है। अरे कम से कम अपनी जेठानी को देखकर ही सीख लिया कर। मम्मी जी, आप कैसी बात कर रहे हो? आप सबका नेचर अलग अलग होता है। जेठानी जी उठ जाती है सुबह जल्दी, मेरे बस की तो है नहीं। जेठानी जी तो बेचारी इतनी अच्छी है, बेचारी सारा काम करके फिर बोल देती है आपको कि सारा काम मैंने किया है, और मैं हूँ कि मेरी तो 7 बजे से पहले आँख नहीं खुलेगी। मम्मी जी, तेरी जेठानी तो अच्छी है, लेकिन तू भी कुछ अच्छा काम कर ले। इस घर की बहू सुबह 4 बजे उठ जाती है और तू है कि अभी तक बिस्तर में पड़ी हुई है। पर मम्मी जी, मैं तो कभी नहीं उठ सकती 4 बजे। ये तो मुझे भी आज पता चला है कि तू 7 बजे सोकर उठती है। तेरी शादी को 1 महीना हो गया है और मुझे आज तक नहीं पता चला कि तू सुबह जल्दी नहीं उठती। काजल बहू भी ना तुझे कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा के रखती है। लेकिन सुन ले छोटी बहू, मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। मम्मी जी, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाएगी छोटी सब कुछ करना। दीदी, आपने ये आदत खराब कर दी मम्मी जी की। अगर आपने मम्मी जी का ये जल्दी उठने वाला नियम तोड़ दिया होता तो आज मुझे जल्दी उठने के लिए नहीं बोलती मम्मी जी। मम्मी जी देखो, मैं ये सब नहीं कर सकती, ये सब तो बस जेठानी जी कर सकती हैं, क्योंकि उनका अलग नेचर है और मेरा अलग। मेरी सुबह तो 7 बजे से पहले होती ही नहीं है। मम्मी जी, आपको ही बदलना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो बदल नहीं सकती। बड़ी बहू, जरा मेरे साथ बाहर आना तुम। जी मम्मी जी। देख लिया बड़ी बहू अपनी लापरवाही का नतीजा। मम्मी जी, मैंने क्या किया? आज ये छोटी बहू की इतनी जुबान चल रही है ना, वो सब तेरी वजह से ही है। मेरी वजह से? मैंने क्या किया मम्मी जी? अगर तूने उसकी हरकतें छुपाई नहीं होती ना, तो आज वो इस तरीके से जवाब तलब नहीं करती मेरे साथ। अगर तूने मुझे शुरू में ही बता दिया होता ना कि वो 7-7 बजे सोकर उठती है, तो उसकी हरकतें चेंज हो जाती अब तक। देख नहीं रही है कितनी जुबान लड़ाती है मुझसे भी। अरे बड़ी बहू, तुझे समझ में नहीं आता कि तू घर की बड़ी बहू है। तू तो उसके आगे पीछे काम करती रहती है, और उसने क्या किया? उसने तो तुझे ही दोष दे दिया कि तुम्हारी गलती है दीदी। मम्मी जी, मैंने नहीं सोचा था कि मैं रचना को अपनी देवरानी समझूंगी। मैंने तो सोचा था रचना को अपनी
छोटी बहन की तरह ही समझ कर रहूंगी। मुझे नहीं पता था कि रचना आपके साथ भी इतनी बदतमीजी करेगी। बस कहीं आप उसको डांट ना लगा दो, इसीलिए मैं उसको आपसे बचाती रहती थी और आपके सामने झूठ बोलती थी कि सारा काम उसी ने किया है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक किया तूने। अब आगे से एक काम करना, तू ही संभालना तेरी देवरानी को। जो तूने उसे सर पर बिठा लिया है ना, अब वो उतरने वाली नहीं है। अब तू खुद ही देखना कि कैसे वो तुझसे अपने सारे काम करवाती है। आई बड़ी जेठानी से बहन बनने वाली। गुड मॉर्निंग दीदी। अरे दीदी, बड़ी खुशबू आ रही है, क्या बनाया नाश्ते में? जल्दी से ले आओ मेरे लिए भी। रचना देख, मैंने तेरी पहले ही बहुत आदत खराब कर दी है, इसलिए अब से तेरी आदत खराब नहीं करूंगी। अब आगे से एक काम कर ले, खाना बनाना सीख ले, क्योंकि मैं नहीं चाहती तेरी आदत मैं और ज्यादा खराब करूं। क्या बात है दीदी, इतने बदले बदले तेवर कैसे हो गए आपके? दीदी, सुबह जल्दी उठने का गुस्सा तो नहीं निकाल रही मुझ पे? देखो दीदी, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, मुझसे जल्दी नहीं उठा जाएगा। ये बात मैंने मम्मी जी को भी बता दी है। और दीदी, ये तेवर मुझे मत दिखाओ, क्योंकि आप मेरी सास नहीं हो, जेठानी हो। ठीक है, अगर आपको मुझे ब्रेकफास्ट नहीं देना ना, तो कोई बात नहीं, मैं खुद ही ले लूंगी। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का अगला भाग देखना